गाड़ी लगी है, मुझे लगता है कुछ हुआ है यार नीचे। एक सेकेंड, पहले भी किसी ने यूं गाड़ी मेरी हिट की है, मुझे लग रहा है गाड़ी मार के भाग रहा है। ओह शिट। ओह ये क्या कर दिया भाई। What is this? Oh. What is this? ओए भाई ये ड्रंक चला रहे हैं, ये पक्का ड्रंक चला रहे हैं। ओहो हो भाई गाड़ी चला रही, मेरी गाड़ी तो बच गई है ना, शुक्र है। What is this brother? Oh my god. Oh. That's my car. It's just finished. Here's the driver. Whose car is this? His car. That's mine. That's your car? Yes. That's also fucked. Yeah, yeah. So can we ask for the? Yeah. He's drunk. He's drunk. He's We need drunk. to call police. Yeah. We need to call because he's not moving. He's not able to move his car. See, the car is stuck over there. ओए मेरी कार बच गई, मुझे लगा मेरी गाड़ी के अंदर किसी ने मार दिया है। तो लग कुछ इस तरह से रहा है कि भाई ने छोटी मक्खी का शहद पी के टुन होके स्पीड में गाड़ी 2 गाड़ियों के ऊपर चढ़ा दी थी। और अब एक इनकी छोटी सी रिक्वेस्ट भी है। I do everything. But, don't call police, please. Huh? Don't call police. Don't call police. अब ये दोनों गाड़ियाँ मेरे नेबर्स की हैं। उनमें से एक इंडियन है और उस बेचारे ने ब्रांड न्यू कार खरीदी थी मज़दा की। और ये जो गाड़ी आप देख रहे हो ये पिछले कोई 1 साल से यहीं पे खड़ी हुई है, हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगता है इस ड्राइवर को गुस्सा आ गया, वो यहाँ से गुजरता होगा, उसने कहा कि ऐसे नहीं हिलेगी ये गाड़ी, इसको मैं हिला के दिखाता हूँ। That's his car. The guy over there, he's calling cops. Yeah, well, he smashed into me. Oh my god. अब ये उससे लेगा इंश्योरेंस और ये दोनों गाड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, इनका कबाड़ा हो गया है। मैं आराम से ऊपर बैठा हुआ था और मुझे ठा करके ज़ोर की आवाज़ आई है। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया यार। पहले भी 2 दफ़ा मेरी गाड़ियों के ऊपर स्क्रैच लगा हुआ है। मुझे ऐसा था कि किसी ने गाड़ी के अंदर हिट कर दी है, स्पेशली जो बिन वाले होते हैं ना, ये अक्सर इस तरह बिन फेंक के चले जाते हैं और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा देते हैं। मुझे ये था कि यार आज मेरी कोई गाड़ी को हिट ना करे, मैं तो फ़ौरन नीचे भागूं। और जब मैं नीचे आया हूँ तो भाई गाड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ा के भाई साहब मज़े से बैठे हुए अंदर और भागने की कोशिश कर रहा था। नहीं उतरना भाई, नहीं निकलेगी ना, रेस दे, कोई फायदा नहीं है, मोहल्ला पूरा उठ जाएगा। असल में ये बंदा इस वक्त फुल टुन है, इसको कोई होश नहीं है कि ये क्या कर रहा है। हम इसको बता भी रहे हैं कि यार यहाँ से गाड़ी अब नहीं निकल सकती, ये फंस चुकी है, इसको निकालना पड़ेगा और ये किसी क्रेन से ही निकलेगी, लेकिन उसको कुछ समझ ही नहीं आ रही। वो रेस पे रेस दिए जा रहा है और हर तरफ धुआं फैला दिया और धुएं की वजह से एक अजीब सी गंदी स्मेल भी आ चुकी थी। खैर भाई ये बंदा रेस देने से नहीं रुक रहा था और उसकी वजह ये थी कि उसको होश ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है, बल्कि उल्टा हमें कह रहा था कि मेरी मदद करो, हेल्प करो मेरी। हमने कहा कोई बात नहीं, आपकी हेल्प के लिए हमने 20-25 मिनट पहले पुलिस को कॉल कर दिए, लेकिन पुलिस थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। जा रहा है भाई, वो तो जा रहा है। अगर आप ड्रंक ड्राइविंग कर रहे थे और एक्सीडेंट हो गया तो आप इस तरह क्राइम सीन छोड़ के नहीं जा सकते हो। देखो ये सारा पेट्रोल,
car's overheating. Oh, oh. Yeah, it's overheating now. Oh my god, What a fucking mess. that's a big one. Stuff in the back of the car. I can't do anything till tomorrow. I'll have to leave it like that until it. Yeah. Now, यार सिंपल सी बात है, अगर गाड़ी लग जाती है तो आपने एक दूसरे के साथ डिटेल्स एक्सचेंज करनी है और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी को मसला हल करने देना है। अगर आप बगैर डिटेल एक्सचेंज किए वहाँ से चले जाओगे तो फिर वो हिट एंड रन का केस बन जाएगा। और ये भाई साहब जो टन 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 थे, अगर ये यहाँ से यूँ चले गए हैं तो अब इनको कोर्ट का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि इनका 6 महीने साल के लिए लाइसेंस भी कैंसिल हो जाए और ये एक क्राइम सीन है। और जहाँ तक गाड़ियों की बात है तो लग ऐसे रहा है कि ये दोनों गाड़ियाँ राइट ऑफ हो जाएंगी, मतलब ये दोनों गाड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी, इंश्योरेंस कंपनीज पूरे पैसे वापस कर देगी। ये सारी साइड उड़ गई है। if it's hit 2 spots, Yeah, which is this and that, yeah. they'll write it off. Ride it off. To Ride write off off. हो गई। इधर लाइट मारिएगा, ये क्या हुआ है? वाह, ये तोड़ दिया। ओहो। और वो उसके ऊपर चढ़ी हुई है। मेरे ख्याल से राइट ऑफ होगी, 100% राइट ऑफ होगी। शुगर है भाई कोई उस वक्त रोड नहीं क्रॉस कर रहा था या गाड़ी के अंदर नहीं बैठा हुआ था, वरना ज़्यादा मसला हो सकता था। इसी वजह से ड्रंक ड्राइविंग के ऊपर लॉ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। वो बात तो ठीक है, लेकिन पिछले 1.5 घंटे से हमने पुलिस को कॉल की हुई थी। अब आप देख लो वक्त की कितनी कीमत होती है यहाँ पे, क्योंकि जो ड्राइवर था उसने इंतज़ार करना मुनासिब नहीं समझा इतनी देर, वो निकल लिया। उसने कहा यार इतना इंतज़ार कौन करता है, पुलिस को वक्त पे आना चाहिए था। हम अलबत्ता यहीं पे खड़े हुए थे, जमे हुए थे कि भाई पुलिस आएगी तो उनको सारी डिटेल बताएंगे कि हुआ क्या है। और दे आर पुलिस, आगे looks like, yeah, this is police. Almost after 1 hour पुलिस आ गई है भाई। Don't worry. You just take it easy. Yeah. Hello, how you going? G'day. Good, thanks. Are you guys the owners of any of these cars? Yeah, You mean yeah. for the black and this I'm gentleman for the blue car. Beautiful. All right, my offsider is going to get. बड़ी सख्त पुलिस ऑफिसर आई थी और आते ही उन्होंने ललकारते हुए कहा कि किसने ये किए। हमने बोला कि वो था एक, आपका इंतज़ार करते करते चला गया। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप लोग अपनी डिटेल्स निकालो और हमें शुरू से बताओ कि हुआ क्या था। My name is Albert. ALBERT. एनीवेज यार अभी इस प्रोसेस को तकरीबन 1.5-2 घंटे और लगने थे, क्योंकि अभी क्रेन मंगवाई जाएगी और क्रेन की मदद से ये गाड़ी हटवाई जाएगी और बाकी की रिपोर्ट बाद में तैयार की जाएगी। तो मैंने इनसे इजाज़त तलब की, जो इन्होंने फ़ौरन ही मान लिया। इन्होंने कहा तुम जाओ, अभी के अभी जाओ। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे अपने व्यूअर्स को सुबह उठ के बाकी की रिपोर्ट दिखानी है। अब सही अंदाज़ा होगा कि हुआ क्या था। ये हालत हुई है, काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया यार रात को, काफ़ी ज़्यादा। और ये इसके साथ हुआ है। ये सारा ये इधर से ऊपर चढ़ी है और यूं भाई उसके ऊपर जाके बैठ गई और आधा हिस्सा आगे बैठा है। और ये देखो, ये बिल्कुल बेचारे की बिल्कुल नई गाड़ी थी, ख़त्म हो गई। ये शायद रिपेयर हो जाए, लेकिन होगी नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज अगर 2 जगह से गाड़ी मेन जगह से लग जाए तो फिर उसको राइट ऑफ ही कर देती हैं। अब इसके बाकी हिस्से काट कूट के कंटेनर में डाल के दुबई रवाना कर देंगे, या पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ पे भी चाहिए होंगे। ओह, अपनी वाली की क्या हालत है, ये बच गई। रात मेरा प्लान ये था कि मैं अपनी गाड़ी को वहाँ पे पार्क करता था, लेकिन लकीली वहाँ पे पहले से वो वाली गाड़ी खड़ी थी। पुलिस कह रही थी कि 2-3 चार्जेस होंगे उसके ऊपर। एक तो वो जो सीन है ना, वो छोड़ के भाग गए, जो क्राइम सीन जिसको बोलते हैं, वो आपको कभी भी छोड़ के नहीं भागना, आपको वहीं पे रुके रहना है, वरना आपको कोर्ट के सामने जाना पड़ता है, क्योंकि कंडीशन चेंज हो जाती है ना। जैसे वो ड्रंक था उस वक्त, तो पुलिस उसी वक्त उसका ड्रग टेस्ट लेती, उसका अल्कोहल टेस्ट लेती, ये सारी चीज़ें होती। लेकिन जाहिर है वो सीन छोड़ के भाग गया तो उसके अंदर चेंजेस आ सकती हैं। ठीक है जी, तो
दूसरा ओवर स्पीडिंग का और डेंजरस ड्राइविंग का, और एक और था, पता नहीं वो क्या था। एनीवेज यार, अल्लाह माफ़ ही करे भाई ऐसे बुरे इंसिडेंट से, सबको बचाए।